अभी के अभी पुलिस को फोन करो और कंप्लेन कैंसिल करो। डू इट राइट नाउ। गॉड जी, अब तो हो गया सत्यानाश। हर जगह लेट पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर तो टाइम से पहले ही आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले भी चोर को पकड़ने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। पूरा पुलिस घर के बाहर आइए, उन्हें घर के अंदर मत आने देना। ऑलराइट? तुम कहीं इस बात से तो खुश नहीं हो रही हो कि अगर पुलिस अंदर नहीं आई तो तुम माँ बेटी बच जाओगे? सजा तो तुम्हें फिर भी मिलेगी। हम तुम्हें देंगे सजा, चाहे तुम माँ बेटी कितना इमोशनल ड्रामा क्यों ना कर लो। और देखो, तुम्हारी माँ ने तो अभी से ही आंसू बहाना शुरू भी कर दिया। जिन्हों मैं हमेशा से सोचती थी कि तुम्हारे पास इतना शातिर दिमाग कहाँ से आया, पर अब पता चला कि ये क्वालिटी तुम्हें विरासत में मिली है। जैसी माँ वैसी ही बेटी। तनु, तुम इस बारे में चुप रहो तो अच्छा होगा। और तुम इस बारे में कुछ बोलो तो अच्छा होगा। बोलो सबको कि ये चोरी तुम्हारी माँ ने की। चोरी उन्होंने नहीं की। अगर उन्हें पैसों की जरूरत होती ना, वो मुझसे मांग सकती थी, मैं डायरेक्टली दे देती। और रियली? तो इसका मतलब तुम्हें पता था कि तुम्हारी माँ को लीगल नोटिस आया है, राइट? हाँ। तो फिर तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की? I mean, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तुम उन्हें पैसे दे सकती थी। क्योंकि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे। उन्होंने मुझे बताया तक नहीं था कि कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है। वो तो मैंने उनकी बातें सुन ली, इसलिए मुझे पता चल गया। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी माँ ने तुमसे हेल्प नहीं मांगी तो तुमने हेल्प नहीं की? मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रही थी और तुम ये दिखा रही थी कि जब तक मुझसे हेल्प नहीं मांगो मैं हेल्प क्यों करूं, राइट? तनु, देखो तुम ये नाटक कहीं और जाके करना। वैसे तो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते, लेकिन ऐसे हेल्प क्यों करूं बिना मांगे? देख रहे हैं आप सब लोग, ये माँ बेटी की मिली भगत है। दोनों मिलके इस घर में चोरी करना चाहते थे। चिन्ह प्रज्ञा अभी तुम्हारी माँ पे भरोसा करता होगा, लेकिन मैं नहीं। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे तुम्हारी माँ इमोशनल ड्रामा कर रही है, कैसे अभी को बेवकूफ बना रही ताकि अभी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले। बकवास बंद करो तनु। ये सारे पैसे मेरे हैं। मेरे परिवार को अगर पैसों की जरूरत होती ना, तो मुझे इनसे भी पूछने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्टली जाकर देती थी। पता है तुम ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर तुम्हें हम सबके सवालों के जवाब देने पड़ते। हम ये पूछते कि जब हमें पैसों की जरूरत होती है तब तुम लेक्चर देते हो, लेकिन पैसे नहीं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी माँ को पैसों की जरूरत पड़ी, पैसे दे दिए। तो बेसिकली तुम हम सबकी नजरों में अच्छी बन के रहना चाहती हो। हम सबकी नहीं, स्पेशली अभी की नजरों में। प्रज्ञा प्लीज प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो और जाके अपनी माँ को बोलो कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले और पुलिस के हवाले अपने आप को कर दे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सब ये समझ जाएंगे कि इस चोरी में तुम भी अपनी माँ के साथ मिली हुई थी और हमें तुम दोनों के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस घर की किसी लेडी का फोन आया था कि यहाँ चोरी हुई है और उनकी जान को खतरा है। चोरी खतरा? आप किस बारे में बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? यहाँ इस घर में सारे फैमिली मेंबर्स और सब सेफ है, अंदर कुछ भी नहीं। देखिए, उन्होंने मुझे इस घर का एड्रेस दिया था और उनसे बातें करते करते मैंने उनकी चीख की आवाज भी सुनी थी। मैं चेक करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप अंदर नहीं जा सकते।
तुम मुझे रोक रहे हो? मैं नहीं, जिसका ये घर है अभिषेक प्रेम मेहरा, वो नहीं चाहता कि आप अंदर। देखिए मिस्टर, कॉल आया था तो एक्शन तो लेना ही होगा। और फिर तुम हो या इस घर का मालिक, तुम दोनों में से कोई मुझे रोक नहीं सकते। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप अंदर नहीं जा सकते। लगता है आप इस एरिया में नए आए। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। तो शायद आप जानते नहीं कि ये अभी द रॉकस्टार का घर है, और अगर वो चाहता तो कमिश्नर को फोन करके आपको रुकवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो बेहतर यही होगा कि आप यहीं रुक जाए। तुम मुझे मेरे सीनियर की धमकी दे रहे हो? देखिए, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि अंदर कुछ नहीं हो रहा और आप अंदर नहीं जा सकते। समझ तो तुम नहीं रहे हो। अगर अब तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, पुलिस को ड्यूटी करने से रोकने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे समझा रहा हूँ ना कि अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अंदर सारे फैमिली मेंबर्स हैं और सब सेफ है। फैमिली मैटर चल रहा है, क्यों इंटरफेयर कर? अगर ये फैमिली मैटर होता तो हमें कॉल नहीं आता। अब तुम मेरे बीच में नहीं आओगे। हवलदार, अगर अब ये बीच में आता है तो इसे हथकड़ी पहना के जिप के अंदर डाल दो। इंस्पेक्टर साहब, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, आप पे कोई बात नहीं आएगी। कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा। आप टेंशन। लेकिन वो पैसे मेरे कमरे में, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, आप और मैं दोनों जानते हैं ये कोई कर रहा है सिर्फ आपको फंसाने के लिए। कुछ नहीं होगा। आप पे कोई उंगली उठेगी ना, मैं उंगली तोड़ दूंगी। अगर आप पे कोई इल्जाम लगाएगा, मैं अपने ऊपर ले लूंगी। आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सच नहीं, तू अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेगी। तो अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेगी। भगवान करे ये सब कोई गलती हो और सब ठीक हो जाए। तू कुछ मत बोलना, तू चुप रहे। मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ कर बेटा, तू अपने सामने ये सब होने कैसे दे रहा है? बेटा, अगर पुलिस आ गई तो किसी न किसी को गिरफ्तार करके लेके जाएगी। बेटा, मैं नहीं जानती ये सब कुछ किसने किया है, पर मैं भरोसे से कह सकती हूँ बेटा, सरला जी ने ऐसा नहीं किया है बेटा, वो कर ही नहीं सकती। दादी, आप अब चिंता मत कीजिए, मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए इस घर से कोई जेल नहीं जाएगा। बेटा, पुलिस तो आ चुकी है ना, उन्होंने सरला जी के साथ कुछ बुरा किया तो बेटा अपने घर का नाम बदनाम हो जाएगा। देख बेटा, तू सरला जी को अपनी माँ कहता है ना, वादा कर बेटा, अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगा, वादा करना। दादी, आप चिंता मत करो, सरला आंटी को कुछ नहीं होगा, बस भरोसा रखो। ये जो अभी प्रज्ञा ने कहा उसमें सेंस तो था कि अगर मैं उसे ऐसे ही पुश करती रही तो हो सकता है प्रज्ञा अपनी माँ को बचाने के लिए कहीं सारा ब्लेम अपने ऊपर ही ना ले ले। और अगर ऐसा होता है तो इस बार प्रज्ञा लंबा फंसेगी। आफ्टर ऑल सवाल 1 करोड़ का है, इसका जवाब तो अच्छों के पास नहीं होता। एटलीस्ट 6 महीने की सजा तो होगी और उसे जेल होना मतलब जैकपॉट। उन 6 महीनों में मैं सब कुछ कर पाऊंगी जो इन 6 महीनों में नहीं कर पाई। शादी, बच्चे का नामकरण विथ मेहरा नेम, सब इतनी आसानी से होगा जैसे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। निखिल, आलिया सब मेरी तारीफ करेंगे कि ये सब कुछ मैंने अकेले कैसे हैंडल कर लिया। फिर मेरी लाइफ सेटल। और कब तक नाटक करोगी प्रज्ञा? तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू देख के मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। हम सबको समझ में आ रहा है, इनफैक्ट वो ऐसा करना चाहती भी नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ तो किया धरा तुम्हारा है। तुम्हारी पैसों की लालच ने तुम्हारी माँ को फंसा दिया। तुमने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा, वो पैसों का बैग जाके सरला आंटी के रूम में रख दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तनु, प्लीज स्टॉप इट। हम पहले से ही बहुत टेंशन में हैं, पुलिस बाहर आ चुकी है, ऐसा कुछ मत करो जिससे मामला और बिगड़ जाए। ऑलराइट? अभी तुम नहीं जानते इस प्रज्ञा का क्या प्लान है, और ऐसे लोगों से ना इस तरीके से बात की जाती है। तुम यहाँ सबके सामने अपने आप को बड़ा इनोसेंट बता रही हो ना, तो एक बात बताओ, तिजोरी की चाबी किसके पास थी? मेरे पास। तो तुम कहीं बाहर गई थी? नहीं। रात को जब सोई थी तब भी चाबी तुम्हारे पास थी? हाँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठी थी तब भी चाबी तुम्हारे पास थी? हाँ।
तुम्हारे पास से गई और तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। अब बस सुबह होने का इंतजार है और फिर मैं करूंगी तमाशा और तुम देखती रह जाओगी। फिर तो बात क्लियर कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये चोरी भी तुम ही ने की है। वो बैग चुरा के तुमने सरला आंटी के रूम में रख दिया। पता है क्यों? क्योंकि तुम जानती थी कि सब लोग पूरे घर की तलाशी लेंगे लेकिन सरला आंटी के रूम की तलाशी नहीं लेंगे, यानी कि गेस्ट रूम, और वहां पे तुम्हारे पैसे सेफ रहेंगे। ये तो मेरे पुश करने पे सब लोगों ने गेस्ट रूम चेक किया। तुम्हारे पैसों की लालच ने सरला आंटी को फंसा दिया। वो सब कुछ हुआ जो तुम्हारे प्लान में नहीं था और इसलिए तुम्हारा पूरा प्लान खत्म हो गया। इसलिए तुम बहुत घबरा गई थी कि अब मैं क्या करूं। पर अभी हिम्मत से कि सरला आंटी को बहुत बुरा लगा होगा। वो बहुत डर गई थी और मुझे खुद को इतना बुरा फील हो रहा है कि मैंने सरला आंटी को इतना सब कुछ बोला, इतना भला बुरा कहा, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की वजह से हुआ है। सब झूठ हो सकता है लेकिन सरला आंटी के आंसू झूठ नहीं हो सकते। बात सही है, अगर सरला आंटी को पैसे चाहिए थे तो वो डायरेक्टली तुमसे मांग सकती थी। इस तरीके से चोरी करने की उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी। पैसों की जरूरत इन्हें नहीं, पैसों की जरूरत इस प्रज्ञा को थी। और पैसों के लिए ये क्या कुछ कर सकती है ये हम सब जानते। अरे पैसों के लिए जिसने अपने पति को नहीं छोड़ा, अपने पति को धोखा दिया, सारी प्रॉपर्टी ले ली, तो वो अपनी माँ को क्या छोड़ेगी। और मुझे तो लगता है कि इस प्रज्ञा ने अपनी माँ की बीमारी का भी फायदा उठाया है। चोर ये नहीं, चोर ये है। और शक तो मुझे पहले से ही था तुम पे, पर मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं जानती थी और मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या बोलती हो। तुमने चोर चोर का इसलिए शोर मचाया ताकि तुम पे किसी को शक ना हो कि तुम चोर हो। और इतनी आसानी, इतनी बेशर्मी से अपनी माँ को चोर साबित कर लिया और खुद इस चोरी से निकलती रही। सच नहीं है? यही सच है। तुम बोलोगी तो सच बदल नहीं जाएगा। चोरी तुम्ही ने की है। ये तनु क्या कर रही है? पहले ये मुझ पर इल्जाम लगा रही थी और अब प्रज्ञा पर। ये अचानक इसका सुर क्यों बदल गया? ये जरूर इस तनु की चाल है। ये जानती है कि बाहर पुलिस आई हुई है और इसीलिए जानबूझकर मेरी प्रज्ञा को चोर बोल रही है, उस पर दबाव डाल रही है। और कहीं अगर प्रज्ञा ने दबाव में कुछ ऐसा कर दिया तो, और पुलिस ने सुन लिया तो पुलिस प्रज्ञा को चोर समझ लेगी और उसे अरेस्ट कर लेगी। और अगर प्रज्ञा जेल चली गई तो तनु का रास्ता तो साफ हो जाएगा। प्रज्ञा थी तो उसने तनु और अभी की शादी नहीं होने दी, पर प्रज्ञा के जेल जाने के बाद सबसे पहले कोर्ट में ये साबित करेगी कि डिवोर्स पेपर्स पे प्रज्ञा के ही साइन थे, और फिर डिवोर्स होते ही वो अभी से शादी कर लेगी और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इतने महीनों की लड़ाई मेरी बच्ची की एक दिन में हार जाएगी प्रज्ञा। उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी उसे फिर कभी नहीं मिल पाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगी। प्रज्ञा जेल गई तो ये तनु हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी, इस घर की बहू बनकर। नहीं, इस घर की बहू तो सिर्फ मेरी प्रज्ञा है, मेरी बच्ची, और वो ही रहेगी। अब मेरी बेटी के सुहाग की लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी। मेरे हाथ में है सब कुछ। मुझे सब होने से रोकना होगा। हाँ, मुझे इन्हें रोकना होगा। बस! मैंने चुराए 1 करोड़ रुपए। सरला जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं क्या बताऊं आपको कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपका देखा हुआ सपना प्रज्ञा कभी पूरा नहीं कर पाएगी। प्रज्ञा की जगह तनु इस घर की बहू होगी और प्रज्ञा हमेशा हमेशा के लिए अभी से दूर चली जाएगी। आपने कुछ नहीं किया है, हमें भरोसा है। अब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने चुराया 1 करोड़ रुपए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, आप एक सेकंड रुकिए प्लीज। माँ आप ये क्या बोल रही है? बस प्रज्ञा, तू मुझे बचाने के लिए जितना कुछ कर सकती थी ना तूने कर ली। अरे पैसे मेरे कमरे में मिले हैं ना, तो चोरी मैंने ही की है। और मैं आपको बताती हूँ चोरी मैंने कैसे की।
मैंने प्रज्ञा से वो चाबी चुराई, फिर मैं गई उस लॉकर रूम में और वहां से मैंने पैसे निकाले, वापस मैंने चाबी प्रज्ञा के पास छोड़ दी और पैसे लेके मैं अपने कमरे में आ गई। यहाँ तो चोर, गवाह और गवाही सब एक साथ मिल गए, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है? डॉक्टर साहब ये डोंट वरी मिस्टर अभिषेक मेरा, हमने सब सुन लिया है और चोर ने अपनी चोरी कबूल कर ली। हम उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लो इन्हें। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज एक मिनट रुकिए। आप प्लीज मुझे अभी से बात करने दीजिए प्लीज। अभी तू मेरे साथ चल। ये पूरब अभी को कहाँ ले गया? अब ये कोई नई चाल तो नहीं चल रहा? मैंने कहा था ये फैमिली मैटर है, यहाँ पर पुलिस नहीं आनी चाहिए ना। अभी मैंने बहुत कोशिश करी पर उसने मेरी एक नहीं सुनी, वो जबरदस्ती अंदर घुस गया। पर तू ये सब छोड़, तू प्लीज कमिश्नर को फोन लगा और किसी भी तरह उसको बोल कि इस इंस्पेक्टर को रोके। वो भी अंदर के अंदर जानता है कि माँ ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, वो चोरी नहीं कर सकती। तू अच्छे से जानता है कि माँ प्रज्ञा दी दोनों बेकसूर। तू कुछ भी कर या किसी को भी फोन लगा, तू माँ को अरेस्ट होने से रोक, तू उन्हें अरेस्ट होने नहीं दे सकता। सोच क्या है यार, जल्दी करना दे, कभी इससे पहले की देर हो जाए। प्लीज माँ को बचा ले। अभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। अभी नीचे पुलिस तुम्हारा वेट कर रही है, नीचे जाओ और पुलिस को जाके कहो कि वो अपनी ड्यूटी निभाए। अभी मुझे तो लगता है कि प्रज्ञा पे भी प्रेशर डालना चाहिए, वो भी कन्फेस कर देगी। अभी मुझे लगता है इस चोरी में दोनों माँ बेटी मिली हुई है और बेटी को बचाने के लिए सारा इल्जाम सरला माँ ने अपने सर पे ले लिया, लेकिन मास्टरमाइंड सिर्फ प्रज्ञा है। मुझे तो लगता है कि हमें सरला आंटी के साथ साथ ना प्रज्ञा को भी अरेस्ट करवा लेना चाहिए। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पुलिस को कैसे हैंडल करूं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि हम दोनों बहुत इमोशनल हैं। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, लेकिन हम किसी के साथ बुरा कर ही नहीं पाते। अभी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि पुलिस आंटी को अरेस्ट करके लेके जा रही, लेकिन अभी ये सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए है। अभी जो पैसे उन्होंने चुराए हैं ना, वो तुम्हारी फैमिली के लिए है, हमारे होने वाले बच्चे के लिए, जिसके बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता। और उन्होंने वो पैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए चुराए। अभी तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तुमने ना ही सरला आंटी को कहा कन्फेस करने के लिए और ना ही तुमने पुलिस को बुलाया। इट मींस जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। अभी उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। और ये मत सोचो कि वो तुम्हारी माँ है, अगर माँ होती तो ऐसा काम कभी नहीं करती। नहीं अभी तू इसकी बात मत सुन। देख अभी जो हो रहा है ना वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तू अच्छे से जानता है कि माँ बेकसूर है, प्लीज उन्हें जेल जाने से रोक। क्यों? जब आलिया को सजा मिल सकती तो सरला आंटी को क्यों नहीं? आलिया और अभी का तो खून का रिश्ता था, तो जब अभी आलिया को सजा दे रहा था तब तुमने क्यों नहीं रोका? और अब क्यों रोक रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रज्ञा और उसकी माँ की प्लानिंग में मिले हुए हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो? अभी तुम नीचे चलो, तुम वही करो जो अब तक करते आए हो, सच का साथ दो। क्यों कहा आपने वो सब? क्यों सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया? क्यों? मैं क्यों नहीं ले सकती पैसे? मैंने चुराया पैसे, मैंने की ये सब चोरी। आप बोलेंगे और मैं मान लूं, जैसे मैं आपको जानती ही नहीं। मैं जानती हूँ कि आत्मसम्मान आपके लिए अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज है। कुमकुम भाग्य हॉल से आपको बहुत प्यार है, अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखा है उसे, लेकिन वो भी आपके सम्मान से बड़ी नहीं है आपके लिए। आप मुझे बोल रही है कि जिस औरत के लिए सम्मान ही सब कुछ है, उसने पैसों के लिए ये हरकत की। आप भगवान भी मुझसे कहेगा ना कि आपने वो पैसे चुराए तो मैं नहीं मानूंगी। आपने जब हमें हमेशा सच बोलना सिखाया, सही रास्ते पे चलना सिखाया, तो आप खुद ऐसा कैसे कर सकते? जब आप मुझे ये तक नहीं बता सकते कि हॉल के अगेंस्ट नोटिस आ रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानती थी कि अगर आप मुझसे ये बात शेयर करेंगी तो मैं
मैं इनसे पूछे बिना आपको पैसे लाकर दे दूंगी और आप ये नहीं चाह। मैंने सब तेरे लिए किया प्रज्ञा, तेरे लिए किया बेटा। मैं मानती हूँ कि कुमकुम भाग्य मेरा मान है, लेकिन मेरी बच्ची का कुमकुम मुझसे कहीं ज्यादा प्यारा है। मुझे पता है ये सब तो उन्होंने तुझे फंसाने के लिए किया है ना, और अगर वो तुझे फंसा देती तो ये पुलिस तुझे जेल में डाल देती, और जेल में डालने के बाद वो तनु अभी से शादी कर लेती और तू अकेले रह जाती, तेरी ये लड़ाई खत्म हो जाती बेटा। और अभी तो फिर तेरी मांग का कुमकुम कभी बन ही नहीं पाता है, और ये मैं नहीं सह सकती, इसीलिए सब इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया। मैं जेल में रहूंगी, लेकिन तू तो ये लड़ाई लड़ सकती है ना। हाँ, तो फिर से अभी को पा सकती है, और जब भी सब अच्छे से ठीक हो जाएगा तो फिर क्या फर्क पड़ता है। अगर मैंने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, मैं माँ हूँ तेरी। जब तक जिंदा रहूंगी ना, कोई तुझ पे इतनी सी भी आवाज आने नहीं दूंगी। कोई तुझे झुके तो देखे, मैं उसे मार डालूंगी, और तुझे इतनी सी भी चोट नहीं आएगी। और तेरे इतने बड़े काम में कोई रुकावट बने वो मैं नहीं सह सकती प्रज्ञा, इसीलिए मैंने सब इल्जाम अपने ऊपर ले लिया।